राम सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। सभी को राम राम सा। आज का हमारा विषय पूर्व ध्यान के बारे में है। पूर्व ध्यान क्या है? जी हाँ, आप सभी जानते हो ध्यान के दो प्रकार हैं। एक पीछम ध्यान, एक पूर्व का ध्यान। पीछम ध्यान के बारे में तो हम और आप सभी जानते हैं। अब ये पूर्व ध्यान क्या है? अब इसको जानना जरूरी क्यों है? ये तो हमारा ध्यान नहीं है, हम तो पूर्व से जाते नहीं। फिर हमको जानना जरूरी क्यों है? वो जरूरी इसलिए है कि कहीं पीछम का ध्यान कहते कहते हम पूर्व से तो न चले जाए। इसलिए पूर्व के ध्यान के बारे में विस्तृत जानकारी रखना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और ये महाराज ने अपने वाणी जी में पूर्व ध्यान के बारे में बताया है। कहते हैं महाराज, पूरब दिशा चढ़ावे पवना, आभिद सत सुण होई। मेरे रामा आभिद सत सुण होई। बेहद को सत जगत में, बेहद को सत जगत में, नहीं अगम को भाई। बांधा सत सुकरत हो जानो, बांधा सत चुकरत हो जानो। बांधा सत सुकृत वो जानो। पूरब दिशा चढ़ावे पवना, यानी श्वासा को ऊपर चढ़ाना। नाभि प्रदेश से श्वासा को ऊपर चढ़ाते चढ़ाते ब्रह्मांड में जाना, ब्रह्म में होना, ब्रह्म में पहुंचना और ब्रह्ममय होना। ये भी ध्यान की एक विधि है। और जिसको ब्रह्म तक जाना है उसके लिए वो सत भी है। वो हमारे लिए सत नहीं है, क्योंकि हमको तो ब्रह्म से भी आगे जाना है। जहाँ तक ये माया ब्रह्म का खेल है, उससे परे सत्स्वरूप आनंद पद में जाना है। तो हमारे लिए ये विधि सत नहीं है, मगर उनके लिए सत है जो ब्रह्म तक जाना चाहते हैं। पूरब दिशा चढ़ावे पवना। पवन को चढ़ाएंगे तो कहाँ से चढ़ती है पवन? पवन नाभि से ऊपर चढ़ाई जाती है। आबिद सत सुन होई। बेहद को वो सत्य जगत में नहीं अगम को भाई। ये अगम का सत नहीं है। अगम का सत तो वो है, अगम देश का सतगुरु सत है, अकबक प्रेम कहावे। अब ये विषय हमारा अलग हो जाएगा। हमको समझना है कहीं गलती से हम पूरब के रास्ते से तो नहीं ऊपर चढ़ रहे हैं। अगर इस रास्ते से हम ऊपर चढ़ेंगे तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा शून्य तक यानी ब्रह्म तक हम जाएंगे। अब उसके आगे नहीं जा पाएंगे और ये हमारा जन्म बेकार चला गया। आगे भी इसका कोई हमें लाभ नहीं मिलेगा। महाराज कहते हैं, विठल राव के संवाद में बात आई है,
पूरब ध्यान वेद में गायो, ओऊं सोऊं शब्द बतायो। पवन संग गिगन में जावे, नाम चढ़े सो भेदन पावे। राजा विठ्ठलराव के संवाद में महाराज ने कहा है कि ये पूरब की साधना का भेद वेदों में है। यानी जिन्होंने वेद को जाना और वेद के आधार से जिन्होंने साधना करी, उन्होंने पूरब की साधना करी, अब कर भी रहे हैं। पूरब ध्यान वेद में गायो, क्योंकि इस साधना का आधार वेदों में है। वेद इसका साक्ष्य देते हैं। अब ये करते क्या है? ध्यान रहे, कहीं हम इस प्रकार से अगर हमारी साधना हो रही है, हाँ हालांकि हम राम राम लेंगे, कोई बात नहीं, राम राम हम रट रहे हैं, मगर रटन में फर्क है, रटन में अंतर है, रटन में भेद है। एक तो श्वासा के साथ लीव लगती है और एक सांस उसांस में लीव लगती है। सांस उसांस में जो नाभि में जो बंकनाल के रास्ते से पवन ऊपर चढ़ता है, वो है हमारा पिछम का भेद। हमको जानना है पूरब का, इसलिए जानना है कहीं गलती से भूल चूक से हम पूरब की साधना तो नहीं कर रहे हैं। पूरब ध्यान वेद में गायो, ऊं सोऊं शब्द बतायो। अब ये ऊं सोऊं शब्द पूरब की साधना से कैसे वो साधना करते हैं, इसको पहले जान लें। देखो, ओ यानी नाभि से ओम शब्द का उच्चारण करते करते ब्रह्मांड में श्वासा को वो चढ़ाते हैं। अब धीरे 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 श्वासा पूरी उनकी ऊपर चढ़ जाएगी, ब्रह्म तक वो पहुंच जाएंगे। कोई करते हैं इसी भेद को सोहम 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 सोहम, यानी सो के साथ ऊपर जाते हैं और फिर नीचे सोह सोह। इस प्रकार ये ओम और सोम शब्द के साथ में नाभि से पवन को ऊपर चढ़ाते हैं। पवन संग गिगन में जावे, यानी उनकी श्वासा ऊपर ब्रह्मांड में चढ़ती है। अब नाम चढ़े सो भेद न पावे, इस प्रकार ऊपर चढ़ते हुए श्वासा में किसी भी नाम का आप सुमिरन करोगे तो सत्स्वरूप का भेद उन्हें नहीं मिलेगा, ये महाराज का कहना है। और प्रमाण कुछ जानने का प्रयास करें। पूरब दिशा चढ़्या जे ऊंचा, खेच पवन को भाई, तो सुख देव कहे स्वामी जी, देश मिले नहीं कोई। स्वामी जी के संवाद में ये बात आई है। स्वामी जी को महाराज समझा रहे हैं, यानी उन सबको महाराज समझा रहे हैं जो श्वासा को नाभि से ऊपर खींचते हैं, ब्रह्मांड में खींचते हैं। पूरब दिशा चढ़्या जे ऊंचा, खेच पवन को सोई। ये अब इसमें कोई भी आप नाम लो, क्रिया यही हो रही है कि नाभि से श्वासा को ऊपर चढ़ाया जा रहा है। पूरब दिशा चढ़े जे ऊंचा, खेच पवन को भाई, और तो सुखदेव कहे स्वामी जी।
देश मिले ना काई। जिस देश में हे स्वामी जी मैं गया हूँ, जो मेरा देश है, जो मेरा अमर देश है, उस देश में आप अगर इस तरह से श्वासा को, पवन को ऊपर चढ़ा रहे हो तो उस देश में कभी नहीं पहुंच पाओगे। और कुछ प्रमाण देखे। पवन काच भृगुटी चाड़े, सोनर लके न मोई। जन सुख राम अगम घर खेले, रात दिवस नहीं धोई। साध भेद के अंग में महाराज ने ये बहुमूल्य ज्ञान दिया है। जन सुख राम अगम घर खेले। महाराज अगम देश का आनंद ले रहे हैं। खेलना मतलब वहाँ का आनंद लेना। रात दिवस नहीं दोई, वहाँ न रात है न दिन है, न वहाँ चंद्र है न सूर्य है, न वहाँ पांच तत्व है, और वहाँ जाके रात दिन का आनंद महाराज ले रहे हैं। अब ये आनंद को वो नहीं प्राप्त कर सकते, या यूं कहिए ये आनंद उस साधना करने वाले को, उस प्रकार की भक्ति करने वाले को नहीं मिलेगा। पवन खांच भृगुटी छाड़े। खांच नाम खींचना, श्वासा को ऊपर खींचना। हम भी अगर राम राम करते करते श्वासा ऊपर खींच रहे हैं तो ये भी पूर्व का ध्यान हो जाएगा। इसीलिए मैंने इस विषय पे वीडियो बनाया है। अगर ऐसा हम कर रहे हैं, अगर श्वासा को ऊपर चढ़ाने की चेष्टा किसी भी शब्द के साथ हो रही है, अगर राम शब्द के साथ भी हो रही है, तो ये पीछम का ध्यान नहीं है, ये हमारा भेद नहीं है। इसीलिए तो बार बार मैं इस तरफ इशारा कर रहा हूं कि कहीं भूल चूक से, गलती से पीछम कहते कहते हम पूरब को तो नहीं चढ़ रहे हैं, पूरब से तो नहीं जा रहे। हाँ, एक बात और, पीछम का रास्ता कठिन है, पूरब का रास्ता आसान है। श्वासा को ब्रह्मांड में चढ़ाना आसान है, कोई इसमें तकलीफ वाली बात नहीं। मुश्किल है पीछम का रास्ता। पीछम के रास्ते से शब्द को बंकनाल से रीढ़ की हड्डी के भीतर से मेरु त्रिकुटी होते हुए आगे बढ़ाना बड़ा कठिन है। कठिन इसमें इसलिए है, एक तो ये नियंचर नहीं जगता जल्दी, और नियंचर जगने के बाद भी प्राण को नियंचर के साथ ऊपर चढ़ाने में बहुत सालों तक सांसों-सांस में, नाभि में ध्यान करते रहना पड़ता है, जब तक अपने आप श्वासा उलट न जाए, जब तक श्वासा ऊर्ध्वगामी हो जाएगी, जब तक ईड़ा पिंगला एक नहीं होगी, तब तक तो ये साधना करते ही रहना है। इसलिए ये पीछम का ध्यान कठिन है। कठिन चाल यारी नहीं आवे, और ब्रह्म तेज सहयो नहीं जावे। ये ब्रह्म ज्ञान है, ये ब्रह्म का तेज है। ब्रह्म को तेज के सहना सबके बस की बात नहीं है। इसलिए ये पवन को, श्वासा को ऊपर चढ़ाना उन्हें आसान लगता है, और उस दिशा में वो ध्यान करते रहते हैं, और ब्रह्म तक पहुँच वो भी उनकी भी होती है, ऐसी बात नहीं है। शून्य में तो वो भी जाते हैं, मगर उस अगम देश में नहीं पहुंचते जहां महाराज का ध्यान रात दिन हो रहा है। ना वहां न दिन है न रात है। आगत सुने न जाने जोगी, जागड़ पवन चढ़ाया। सुर गुण निर्गुण कहो क्या जाने, राज जोग की भाया। यह है राजयोग। और कई प्रकार के योग है, जैसे अष्टांग योग, पवन योग, सांख्य योग, हठ योग,
और महाराज कहते हैं कि ये मेरी भक्ति, ये राजयोग की भक्ति है। अब राजयोग किसका नहीं सदता है। आगत सुने न जाने जोगी, जोगी योग साधना करने वाले, धोती बस्ती नवली कपाली त्राटक ये सब हठयोगी करते हैं। जोगी आत धोय पच मुआ, पवन चढ़ावे वाई, पच पच मुआ रात दिन सारा, कुदरत कड़ान पाई। जोगी आत धोय पच मुआ, ये हठयोगी अपनी आत्मा को बाहर निकालते हैं और उसको धोते हैं। इसलिए धोते हैं कि पवन को ऊपर चढ़ाने में कोई कठिनाई न हो, कोई अवरोध न रह जाए। जोगी आत धोय पच मुआ और गिगन चढ़ावे वाई, वाई यानी वायु, वायु यानी पवन, पवन यानी श्वासा, श्वासा को ऊपर ब्रह्मांड में चढ़ाते हैं। पच पच मुआ रात दिन सारा, कुदरत कला न पाई। ये जोगी पच पच के रात दिन मर गए, इनको कुदरत कला का भेद नहीं मिला। पवन महाराज कहते हैं कि आगत सुने न जाने जोगी, जागड़ पवन चढ़ाया। अब सुरगुण निर्गुण कहो क्या जाने, राजयोग की भाया। अब जब राजयोग के भेद को ये श्वासा को ब्रह्मांड में चढ़ाने वाले योगी नहीं जान सके, तो सगुण निर्गुण भक्ति करने वाले बेचारे राजयोग की भक्ति के बारे में क्या जानेंगे। क्योंकि योगी का ज्ञान यहां आज्ञा चक्र तक है और हमारी जो साधना है उसके आगे और 2 चक्र को छेदन करके जाना पड़ेगा। 6 चक्र का छेदन योगी भी करते हैं और हम 8 चक्र का छेदन करते हैं। 8 चक्र में हमारे 12 कमल है। ये 6 चक्र जो है मूलाधार से यहाँ त्रिकुटी भुरकुटी तक, इसमें 6 चक्र हमारे छेदन हो गए। फिर आगे रह गए सहस्त्रदल कमल और अनंत पाकड़ी को कमल। इस प्रकार ये 8 चक्र की बात कबीर साहब ने भी अपनी वाणी में इसका प्रमाण दिया है। पवन चाड़े कष्ट सु, पूरब खेचे सांस, उनका घर सुख राम कहे, जमपुर सन्मुख बास। जमपुरी उसको कहते हैं यहाँ यमदूत रहता है। अब यमदूत ही काल है, ये यमराज ही सबका काल है। अब इसी से तो सब धूज रहे हैं, काँप रहे हैं, सारे यमराज से डरते हैं। अब जिसका डर है वहीं अगर किसी का घर बस जाए तो वो तो सीधे सीधे काल के मुख में चला गया। अब कौन चला गया काल के मुख में, ये भी देख लो। अब यहाँ इस साखी में पूरब के भेद का बारे में आप पूरी तरह से क्लियर समझ जाओगे। पवन चाड़े कष्ट सु, चाड़े नाम चढ़ाए, पवन नाम श्वासा। श्वासा को जो कोई सीधे शंखनाल से ऊपर चढ़ाता है, ये देखो इसमें कितना कष्ट हो रहा है, सारे शरीर को उसको हिलाना पड़ रहा है और ऊपर श्वासा को चढ़ाना पड़ रहा है। अब इसी को कोई नवद्वार को बंद करके भी श्वासा को ऊपर चढ़ाते हैं। पवन चाड़े कष्ट तू पूरब खेचे श्वास,
यह है पूरब और नीचे का है पश्चिम। पूरब है ऊपर, पश्चिम का रास्ता है नीचे। पूरब खींचे श्वास, ये इस आधार से, इस साधना से कोई अमरलोक जाना चाहते हैं तो अमरलोक तो नहीं जाएगा, सीधे यमपुरी के पास उसका घर बन जाएगा, यानी वो काल के मुख में चला जाएगा। महाराज कहते हैं ओ शब्द अजपो कहिए, ओ शब्द अजपो कहिए, फेर भृगुटी को ध्यानी, सुर नर जोगी सकल जम खाया, सुर नर जोगी सकल जम खाया, खाया पीर मत ज्ञानी, बांधा शरण सबल की गेरे, बांधा शरण सबल की गेरे, निर्बल शरण सकल जम तोड़े, निर्बल शरण सकल जम तोड़े, एक पार ब्रह्म सूरे रे, बांधा शरण सबल की गेरे। महाराज फरमाते हैं वो शब्द अजपो कहिए, कोई ओम शब्द का ध्यान करते हैं, कोई अजप्पा में मन लगाते हैं। अजप्पा समझते हो? जो बिना किए हुए जाप को भी अजप्पा कहते हैं, और अपने आप जो सांस उसांस की क्रिया हमारे भीतर चल रही है वो भी अजप्पा है। इस अजप्पा में मन लगाते हैं, ओम शब्द का जाप करते हैं, और यहाँ भृगुटी में ध्यान लगाते हैं, भृगुटी में सुरती को रखते हैं। महाराज कहते हैं कि ये तो काल के सीधे सीधे, काल इनको छोड़ेगा नहीं, ये जन्म मरण से मुक्त नहीं होंगे। सुर नर जोगी सकल जम खाया, जैसे काल ने ये तीन लोक में जो मनुष्य है, देवता है, और योग साधना करने वाले हठ योगी, अष्टांग योगी है, पवन योगी है, इन सबको काल ने खाया है। ये काल के अंडर में है। काल ने खाया का मतलब क्या? ये काल के दायरे से बाहर नहीं निकल पाते। सुर नर जोगी सकल जम खाया, खाया पीर मत ज्ञानी, मत ज्ञानियों को, पीरों को भी काल छोड़ेगा नहीं। मत ज्ञानी भी काल से बाहर नहीं जा सकते, ना पीर जा सकते। इसलिए महाराज ने हमको सावधान किया है। महाराज कहते हैं साढ़े प्राण उलटा माय, साढ़े नाम चढ़ावे, प्राण को पिचम के रास्ते से निरंतर उलट कर चढ़ाते रहो। चाढ़े प्राण उलटा माय,
पूरब छोड़ पीछम जाए। अब पीछम को कैसे जाएंगे? सांस और उसांस में जो भजन करेगा उसे ही पीछम का रास्ता मिलेगा, पीछम का रास्ता वही खोलेगा। अब यहाँ भी सदगुरु की मेहर चाहिए, यहाँ भी भेद चाहिए, यहाँ भी पूरी तरह से समर्पण चाहिए, प्रेम चाहिए। वो बातें तो सब आप जानते ही हो। हमारा आज का विषय है, कहीं हम पीछम कहते कहते पूरब से न चले जाए। बस ध्यान रखना, इसी विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। चाड़े प्राण उल्टा माह और पूरब छोड़ पीछम जाह, खोले बंक को मुख जान, पीवे प्रेम वा घर आन। वो उस घर में, अमरलोक में, अमर देश में, परम पद में जाके वहाँ आनंद प्राप्त कर सके के जो बंकनाल को खोलेगा। बंकनाल को अंग्रेजी में कहते हैं कैनल ऑफ स्ट्रिंग, बंकनाल को संस्कृत में कहते हैं सुषमना। यही है सुषमना। तो आखिर में विठलराव के संवाद में महाराज ने बहुत सावधान हमें किया है। उस महाराज को वचन को हम सुन ले। महाराज कह रहे हैं, साजन सब ही पर हरे, पूरब रहा नहीं जाय, प्रेम प्रीत सु उलट के, चढ़े पिचम दिस जाय, चढ़े पिचम दिस माय। भीतर में ही बंकनाल को खोलना है, भीतर में ही बंकनाल खुलती है। कैसे? प्रेम प्रीत सु उलट के। अब उलट के भी चढ़ना है। दोनों देखो, दोनों पूर्व और पश्चिम के ध्यान में पवन को ही ऊपर चढ़ाना पड़ता है। ये बात आप नोट करो। एक साधना में शीशे श्वासा के आधार से, अब पवन है, वायु है हमारे श्वासा में ही, क्योंकि ये श्वासा ही तो वायु तत्व है। तो श्वासा को हम जिस ओर ले जाएंगे उस ओर हमारा प्राण जाएगा या पवन जाएगा। प्राण पवन सब एक ही बात है। तो पवन को तो ऊपर में चढ़ाना है। पूरब ध्यान वाले भी वही कर रहे हैं और पश्चिम ध्यान वाले भी वही कर रहे हैं, मगर एक सीधे ऊपर चढ़ा रहे हैं और एक पीछम से ऊपर चढ़ा रहे हैं। इसमें भेद है। तो महाराज कहते हैं, प्रेम प्रीत सु उलट के, चढ़े पिचम दिस माय, चढ़े पिचम दिस माय, जके हद बेहद त्यागे। वही हद और बेहद को पार कर सकता है। वो राह न्यारो होय, सुनर कोई बिरला जागे, सुख राम मोक जब पहुँचसी, सतगुरु भेटे आय, साजन सब ही पर हरे, पूरब रहा नहीं जाय। तो सारी साधनाओं को छोड़ दो, सारे भेद की तरफ मत जाओ। प्रेम प्रीत सु उलट के एक को पकड़ो। प्रेम से, प्रीति से, राम शब्द का रटन करते करते प्रेम प्रीत सु उलट के, चढ़े पिछम दिस माय। बात आती है, एक राजा ने एक संत को पकड़ के अपने दरबार में बुलाया और कहा, क्या तुम मुझे परमात्मा की प्राप्ति करा सकते हो? अगर नहीं कराओगे तो तुम्हें दंडित किया जाएगा या तुम्हारी जान भी ली जाएगी। ये समझ में लोगों को कहा जाएगा तो तुम पाखंड हो, तुम्हारे पास वो कोई भेद नहीं है। तो संत ने कहा, जी हाँ, मिला सकता हूं। अगर खोजी चाहिए, खोजी है, प्यासा है,
कोई मुमुक्षु है तो उसको परमात्मा घटी ही में मिल सकता है। तो उस राजा ने कहा बताओ। तो एक बर्तन में दूध मंगाया गया और संत के हाथ में वो दूध का कटोरा दे दिया गया। अब वो संत उसमें उंगलियां ऐसे डाल के उसको हिलाने लगे जैसे कोई उसमें ढूंढ रहा है। राजा ने कहा वो महाराज जल्दी बताओ परमात्मा की प्राप्ति कैसी होती है, ये क्या तुम दूध में उंगलियां डाल के घुमा रहे हो। तो संत ने कहा अभी बताता हूं महाराज, मैं ये दूध में घी कहीं है क्या ये ढूंढ रहा हूं, मगर मुझे मिल नहीं रहा है। आप मुझे ये बताइए क्या ये दूध में घी है। तो राजा ने कहा है। फिर मुझे मिल कैसे नहीं रहा है। तो राजा ने कहा आप इतनी सी बात नहीं समझते हो। अरे भाई दूध में घी है मगर उसकी प्रक्रिया करनी पड़ती है, उसको मंथन करना पड़ता है, फिर कई प्रक्रिया से गुजरने के बाद उसमें का घी अलग निकलता है, जो कि तुम कर नहीं रहे हो और तुम उसमें उंगलियां डाल के हिला रहे हो। बस राजा यही उपाय है परमात्मा की प्राप्ति के। परमात्मा के लिए मंथन करना पड़ेगा दोनों श्वास में, और मंथन करने के बाद वो भी प्रेम से प्रीति से, प्रेम प्रीत सु उलट के चढ़े पिचम दिस माय, चढ़े पिचम दिस माय दके हद बेहद त्यागे, वो राह न्यारो होए सुनर कोई बिरला जागे, सुख राम मोक जे पहुँच सी सदगुरु भेटिया आए। अब जिनको सदगुरु का शरणा मिल गया वही मोक्ष में जाएंगे, नहीं तो बाकी राम राम करते करते रह जाएंगे। और भेद अगर जब तक नहीं मिलता, महाराज कहते हैं पूर्व देश उपासक मेटे, पिछम ले सोज तबे नाव भेटे, वाडोर लागी नई तार टूटे, त्रिलोक की फंद सब घट छूटे। ये तीन लोक का जो फंद है, तीन गुण का जो बंधन है, ये घट में ही उसको तोड़ना पड़ता है। यहाँ हृदय स्थान में बैठा है, ऐसे तो शिव जी का ये स्थान है, मगर शब्द जब पीछम के रास्ते से उलट के रीढ़ की हड्डी में यहाँ आता है तो ये ब्रह्म घाटी छूटती है। अब यहाँ कंठ यानी नीचे यहाँ तक जब आता है हमारा शब्द, तब ये विष्णु की ग्रंथि छूट जाती है, और जब हमारा शब्द यहाँ त्रिकुटी में आता है तब शिव की शिव ग्रंथि टूटती है। इस प्रकार जीते जी हम ये तीन गुणों से अलग होने पर भवसागर से पार होते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ वाणी को विराम देता हूँ। राम राम सा।